चंद दिन पहले तक सब कुछ आसान सा लग रहा था। लंबे अरसे तक गलतफहमी थी कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन अब भ्रम टूट रहा है। एक अजीब सी बेचैनी सी दिखाई दे रही है। बेचैनी जमीन के काले कारोबार से जुड़ी है। जो जमीन पर फर्जीवाड़े के प्यादे थे, अब वो खामोश हैं, क्योंकि सरपरस्त अब शिवगामी हो चुका है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं संवेद शिखर जी से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हे सिद्ध भूमि हम शर्मिंदा हैं। सीरीज की सबसे खास कड़ी सिद्धों की भूमि पर जमीन का फर्जीवाड़ा। का जांच हो किससे वो खरीदी की है। पैसा वालों को मोटेशन हो गया, वही खाता वही प्लॉट में 4 ठो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और धनांध वो है जो धन को ही अपना सर्वस्व मानकर उसे छाती से चिपकाए रखता है, न उपयोग करता है न उपभोग करता है। जरूरत के लिए कमाना धनाकांक्षा है और पैसा कमाना ही तुम्हारी जरूरत बन जाना दुराकांक्षा है। दुराकांक्षा को चित्त में कभी हावी ना होने दें, तब हम अपने जीवन में सफलीभूत होंगे और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। अन्यथा हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं होगा, हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकेंगे। गुरुओं के ऐसे वचन हमें आत्मसात करने चाहिए। यही तो उत्तम आर्जव की परिभाषा है। आप समालोचनाओं के दौर में अगर आलोचना करेंगे तो आप गलत हो सकते हैं और समाज की मुख्य धारा से भटके हुए व्यक्ति की संज्ञा आपको दे दी जाएगी। इसलिए जब भी बोलिए दस्तावेजों की जुबान बोलिए, ताकि सच बिल्कुल सफेद होकर निकले और आलोचक की संज्ञा देने वाले खामोश हो जाएं। आज आपके लिए कुछ ऐसा ही लेकर आए हैं जिसे देखने के और सुनने के बाद आप इस बात पर मुहर लगा देंगे कि गुरुओं की वाणी को कुछ लोगों ने गलत रूप में परिभाषित कर दिया है। तो सुभाष बाबू हमको 50 बार कागज मांगे। सुनील अजमेरा हजारीबाग के हैं, वो ट्रस्टी हैं, वो तो कभी भिड़ने नहीं देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शिखर जी आपके प्राणों में बसता है। गुणायतन एक ऐसी संस्था है जिस पर गलत तरीके से जमीन खरीदने के आरोप लगे हैं। पूरे क्षमा भाव से आपको बताना चाहता हूं कि श्री संवेद शिखर जी में जमीन विवाद की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं जिससे निकलना किसी के लिए आसान नहीं है। दुख इस बात का की है कि गुणायतन जैसी संस्था मुख्य रूप से इसके घेरे में है। जो दस्तावेज हैं वो इस बात की गवाही हैं कि गुणायतन ने जो जमीनें ली हैं उनमें से ज्यादातर गलत दस्तावेजों के माध्यम से खरीदी हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। नाम है हीरामन तिवारी, जिसका यह दावा है कि उसकी जमीन के फर्जी कागज तैयार करवाकर लोगों ने जमीन बेच दी है। मधुबन में जमीन को लेकर अब नई नई परतें खुल रही हैं और जमीन के खेल में सबसे ज्यादा प्रभावित गुणायतन जैसी संस्था हो रही है, क्योंकि जो नए आरोप लगे हैं वह चौंकाने वाले हैं। हीरामन तिवारी का आरोप है कि गुणायतन ने गलत तरीके से उसकी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति से खरीदा, जो जमीन 1985 में ही हीरामन तिवारी ने खरीदी थी। हीरामन का कहना है कि वह अपनी जमीन के लिए बीते 1 सालों से दफ्तरों के और गुणायतन के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। दस्तावेजों की माने तो खाता नंबर 46 प्लॉट नंबर 420 का कुल रकबा में से करीब 1 एकड़ 50 डेसिमल उसने महादेव तिवारी से 18 फरवरी 1985 को जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, जिसकी रसीद भी 1990 तक मैनुअल रूप से काटी गई है। जबकि गुणायतन न्यास के दस्तावेजों के अनुसार खाता संख्या 46 प्लॉट नंबर 420 की जो जमीन है वह जमीन उसने शैलेश नगीना दास शाह
और हिमांशु भाई जावेरी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए में क्रय की है। दस्तावेज बताते हैं कि 2015 में जो जमीन शैलेश नगीना दास शाह और हिमांशु भाई झावेरी ने 1 एकड़ 13 डिसमिल जमीन महादेव तिवारी से क्रय की थी, उक्त जमीन में दीपक कुमार रमणीक लाल मेपानी पावर होल्डर के रूप में थे। आपको बता दें कि हिमांशु भाई और शैलेश भाई तलेटी तीर्थ संस्था से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि जमीन दलालों को संरक्षण देने में ये दोनों फाइनेंस का काम किया करते थे। हालांकि शिखरजी समाचार इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। अब जमीन के इतिहास को समझिए। चक्रधर प्रसाद पिता हरिहर प्रसाद, नर्मदेश्वर प्रसाद पिता लक्ष्मी प्रसाद, महादेव तिवारी पिता प्रसादी तिवारी ने 20 नवंबर 1984 को भूखल राय वल्द चमन राय से 3,000 रुपए में खाता संख्या 46 प्लॉट नंबर 420 कुल रकबा करीब 15 एकड़ के मध्य 9 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवाई। उसके बाद महादेव तिवारी ने हीरामन को 18 फरवरी 1985 को 1,000 रुपए की राशि लेकर 1 एकड़ 56 डिसमिल की जमीन की रजिस्ट्री कर दी। 1990 तक हीरामन तिवारी की अंचल से लगान रसीद भी कटती रही, जो दस्तावेजों में भी उपलब्ध है। 2015 में उक्त प्लॉट में हिमांशु भाई झावेरी और शैलेश भाई नगीना दास शाह की एंट्री होती है, जिसके अगुआ बनते हैं दीपक कुमार रमणीक लाल मेपानी, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। महादेव तिवारी दिनांक 5 जून 2015 को हिमांशु भाई झावेरी और शैलेश भाई नगीना दास शाह को 1 एकड़ 13 डिसमिल जमीन खाता संख्या 46 प्लॉट संख्या 420 के मध्य रजिस्ट्री करते हैं और इस डीड में पावर ऑफ अटर्नी दीपक कुमार रमणीक लाल मेपानी बनते हैं। 21 मार्च 2019 को हिमांशु भाई झावेरी और शैलेश भाई नगीना दास शाह से कन्हैयालाल सेठी महासचिव गुणायतन न्यास के नाम से 2,31 लाख में यह जमीन क्रय कर ली जाती है। अब क्या है हिमांशु भाई के डीड में, उसको भी देखिए। गुणायतन को जिस जमीन की रजिस्ट्री हुई है उसमें से इस बात का जिक्र है कि 5 जून 2015 को हिमांशु भाई और शैलेश भाई नगीना दास ने यह जमीन, जिसका खाता संख्या 46 प्लॉट नंबर 420 रकबा 1 एकड़ 13 डिसमिल है, को महादेव तिवारी से क्रय किया है। कुछ ऐसे समझिए तथ्यों को, 3 व्यक्तियों ने 1984 में भूखल राय से कुल 9 एकड़ जमीन का क्रय किया। इसका मतलब 3 एकड़ जमीन प्रत्येक हिस्सेदार के अधिकार में आई। महादेव तिवारी के हिस्से की जमीन, जिसका रकबा 3 एकड़ था, उसमें से उसने 1 एकड़ 56 डिसमिल जमीन हीरामन तिवारी को बेच दी। कालांतर में अर्बन हाट का प्रोजेक्ट मधुबन में आता है। ऐसी आशंका है कि इन तीनों की जमीन का कुछ हिस्सा अर्बन हाट में चला गया या अधिग्रहण कर लिया गया। अनुमान लगाया जाए तो यह हिस्सा 2 से 3 एकड़ हो सकता है। मतलब तीनों के हिस्सेदारों के अधिकार में करीब 6 एकड़ जमीन रह गई, जिसमें से करीब 1.5 एकड़ जमीन हीरामन तिवारी को बेच दी गई। हीरामन का कहना है कि चौहद्दी के अनुसार उसकी जमीन गुणायतन ने कब्जे में ले ली है, जिसे लेकर वह अपना दावा ठोक रहे हैं। उधर गुणायतन का कहना है कि गुणायतन के सीईओ से जो जैसी फोन पर हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हीरामन तिवारी के दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं। उनका कहना है कि अगर जमीन हीरामन की है तो वह अपने अधिकार के लिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत दावा करें। उनका कहना है कि गुणायतन ने जो जमीन ली है वह पूरी तरह संवैधानिक रूप से ली गई है और उसके कब्जे में है। हीरामन का दावा अगर सही है तो उन्हें संबंधित अथॉरिटी के पास जाकर मामले को रखना चाहिए। यहाँ बुनियादी सवाल यह है कि गुणायतन संस्था पर अगर आरोप लग रहे हैं तो उसे भी अपने दस्तावेजों की जांच स्वयं आकर करानी चाहिए या नहीं। बिल्कुल करानी चाहिए। अगर गुणायतन के दावे सच्चे और सार्थक हैं तो उसे खुद आगे आकर पदाधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो सके। गुणायतन को यह समझना चाहिए कि जो प्रामाणिक हैं उन्हें शंका समाधान में शिरकत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जीवन के सत्य से वाकिफ नहीं है वह पूरे प्रमाण के साथ शंकाओं का निवारण स्वयं कर सकते हैं। सबके अपने आका हैं, ईश्वर हैं, पीर और पैगंबर हैं। हमारे लिए देव शास्त्र, गुरुओं, सिद्ध भगवंतों की आराधना ही प्राथमिकता है और जैन धर्म नैतिकता का पैरोकार रहा है।
मठ परंपराओं का उल्लेख जैन शास्त्रों में तो देखने को नहीं मिलता है। अगर सनातन परंपराओं के आलिंगन में अगर आप जा रहे हैं तो शौक से मठ परंपराओं के पक्षकार बन जाइए, लेकिन गरीबों की या जरूरतमंदों की भूमि को दलालों के माध्यम से अगर आप आत्मसात कर रहे हैं तो यह भी मान लीजिए कि आप जैन परंपराओं के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहे हैं। 20 तीर्थंकरों की भूमि पर जिस प्रकार जमीन के खेल में तथाकथित संस्थाओं की मौन स्वीकृति और पैसों की खामोश धमक ने जमीन दलालों को जन्म दिया है, उससे तस्वीर साफ हो चली है कि अब मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। बहरहाल गुणायतन संस्था अगर जमीन को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उसने जो जमीन खरीदी है वह सही है, तो उसे भी इसकी जांच के लिए पदाधिकारियों के पास जाकर आवेदन देना चाहिए, ताकि लोगों में संस्थाओं को लेकर जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको ऐसे ही तथ्यों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र। खरीद का जांच हो, किससे वो खरीदी की है। पैसा वालों को मोटेशन हो गया, वही खाता वही प्लॉट में 4 ठो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन